अपना परिचय बताइए। मैं कृष्णा चौरसिया बछौल गांव का निवासी हूं। अच्छा, बछौल गांव के निवासी हैं और आलोक मौर्य का विवादित मामला जो इस समय चल रहा है, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का, उसको किस तरीके से देखते हैं? जी, ये जो कहा जा रहा है कि ये शादी के पहले ही इनके बारे में ग्राम पंचायत अधिकारी बताया गया था, कार्ड पे छपा था, ये सरासर झूठी बातें हैं। क्योंकि उनका जो पुलिस वेरिफिकेशन था, हम उनके साथ खड़े होकर करवाए थे, हमें पूरी जानकारी थी। जब शादी हुई तो ये जो ज्योति हैं उनके चाचा के दूर की रिश्तेदार थी। दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से भली बात जानता था। ज्योति की आलोक के जो एक चाचा थे, वहीं चिरई गांव के पास दरोगा थे, तो वो लोग भी जानते थे। दोनों परिवार एक दूसरे को अच्छे से जानता था। फिर भी पूरी जानकारी में शादी हुई कि ये सफाई कर्मी हैं। बाद में इन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। ये सब सरासर झूठी बातें हैं। डिस्प्यूट आया कैसे? डिस्प्यूट सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जब पति पत्नी के बीच में वो आया तो इसलिए धीरे धीरे विवाद बढ़ता गया। उनके साथ आपत्तिजनक हालत में मिलना, ये सब चीज़ें जब हुई तो दिक्कत हुई। जो फिर इन्होंने सामने आके एक बार रंगे हाथ पकड़ के पूछा ये क्या है, तो कहें कि हम अब आपसे अलग होना चाहते हैं, हम इनसे प्यार करते हैं, इनसे। बाकी आप लोगों ने चैट वायरल देखा ही है कि इनको आलोक जी को मारने की प्लानिंग की जा रही थी। बच्चियों को नहीं मिलने दिया जा रहा है, आज भी बात करने तक नहीं दिया जा रहा है, जिससे आलोक काफ़ी परेशान है। क्योंकि जब इनका पीसीएस का रिजल्ट आया था जिस दिन, उसी दिन बच्चियाँ, दोनों जुड़वा बच्चियाँ हुई थी। और फिर ये ट्रेनिंग करने चली गई। आलोक ने ही इनको पाला पोसा, आगे बड़ा किया, परमानेंट बच्चियों के साथ रहें, तो काफ़ी बच्चों से सबका कितना लगाव होता है आप लोग समझ ही सकते हैं। लेकिन फिर भी इन्होंने बच्चियों का मुंह देख के मामला को शांत करना चाहा, कंप्रोमाइज़ करना चाहा, लेकिन ज्योति जी ने इनको तलाक के बदले कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अच्छा, आपका कहना है कि एक माँ की तरह आलोक मौर्य ने अपने बच्चों को जी बिल्कुल पाला है। क्योंकि ये ट्रेनिंग पे चली गई, जुड़वा बच्चियां थीं। इन्होंने नौकरी से कम नौकरी पे जाके किसी तरह पाला पोसा। आज उसी चीज़ की ये जांच करा रही हैं ज्योति जी कि इन्होंने नौकरी पे टाइम से ड्यूटी नहीं की। वही खुद ही जांच बैठाई है डीपीआरओ के यहाँ, बच्चियों को पालें, और उन्हीं की माता ने ऐसा जांच बैठा दी है कि दबाव बना रही हैं कि इनकी नौकरी बर्खास्त की जाए। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग का गांव में एक और मामला है, लोग कह रहे हैं कि अब आपके गांव में बहुओं को पढ़ाने से लोग बड़ा डर रहे हैं, और इसको लेकर क्या कहते हैं? जी बिल्कुल। अब इतने त्याग के बाद, इतने परिश्रम के बाद आदमी पढ़ाई लिखाए, बदले में क्या मिल रहा है? आखिर बदनामी और बच्चियों से दूर, शादी टूट रही है। अब क्यों पढ़ाए अपनी बीवियों को, अपनी बहुओं को आदमी क्यों पढ़ाए? आप ही बताइए। यही दिन देखने के लिए पढ़ाए? हिंदू समाज में हमारे शादियां जो होती हैं वो एक पवित्र रिश्ता होता है। पति को सब कुछ माना जाता है, जबकि पति ने इनके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज इन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। किस तरीके का फैसला लोग ले रहे हैं बछौल गांव में कि क्या अपनी बहनों को भेजेंगे कि नहीं बाहर पढ़ने? फ़िलहाल तो हमारे गांव की बहुएं आज भी पीसीएस एक बहू हैं और एमबीबीएस हैं, अच्छी नौकरी वाली हैं। फ़िलहाल तो सभी लोग काफ़ी दुखी हैं, एकदम हर्ट हैं। क्या किया जाए? ऐसा क्यों कर रही हैं? अब हम लोग कैसे पढ़ाएंगे आगे? अब यही स्थिति रहेगी तो हम लोगों को यही दिन देखना पड़ेगा। पीढ़ियों के लिए कैसा? नई पीढ़ियों के लिए बहुत ही बुरा संदेश जा रहा है। बहुत लोग हमारे गांव के इनको आदर्श मानते थे कि शादी बाद इन्होंने तैयारी करके पीसीएस 16वीं रैंक लाई थी पूरे उत्तर प्रदेश में। तो बहुत लोगों का मनोबल टूटा है, इससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है गांव में। गाँव वालों को आप सीधा मानना है? जी जी बिल्कुल टूट चुके हैं इस मामले से। पूरे गांव का लोग टूट चुके हैं। जब इनका आलोक मौर्य का परिवार है, इनके परिवार में 15-20 लोग टीचर हैं। टीचरों का परिवार कितना सज्जन, कितना सभ्य होता है, सभी लोग जानते हैं। इन्होंने हमेशा सबको पढ़ाने लिखाने के लिए आगे बढ़ाया। कोई भी बच्चा अगर ये आलोक मौर्य के पिताजी राम मुरारी मौर्य हैं, पता चलता था इनको कोई पढ़ने जा रहा है, उसके पास पैसे नहीं तो उसको 1000-2000 उस समय देते थे। ये बहुत ही निहायत ही सज्जन इंसान थे, बहुत ही शरीफ हैं। आज भी कोई भी गांव में इनके खिलाफ नहीं है, ना ही इनका ये आज तक कोई दुश्मन है। एक जी मेरा नाम अजीत है। अच्छा, आलोक मौर्य के गांव के हैं आप जी किस तरीके से देखते हैं पूरे मामले को? क्या जो इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है मामला कि
हम आलोक मौर्य के गांव वाले ये कह रहे हैं, आप लोग ये कह रहे हैं कि हम अब अपनी बहुओं को नहीं पढ़ाएंगे, इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहिए? आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला हमारे गांव में इससे सब लोग इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो अपने बहुओं को पढ़ाना तो दूर और बाहर भेजना नहीं चाहते थे। उच्च शिक्षा के लिए पहले क्या था, सभी लोग अपने बहुओं को बाहर भेज रहे थे, लेकिन अब इस मामले से सब लोग बहुत आहत हैं, सभी लोग बहुत दुख हैं क्योंकि परिवार टूटा है। ज्योति मौर्य के जो पति हैं आलोक मौर्य, उन्होंने बहुत मेहनत करके, उनके पूरे परिवार ने आर्थिक स्थिति खराब होने के बाद भी उन्होंने बाहर भेजा पढ़ने के लिए, लेकिन उनको बाद में क्या मिला, उन्होंने क्या है जो एसडीएम बन गई, एसडीएम बनने के बाद उन्होंने अपने पति को छोड़ दिया। इससे पूरा जो गांव है, गांव में पूरा रोष है। सभी लोग सहानुभूति जो है, हमारी सहानुभूति आलोक मौर्य जी के साथ है क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के साथ बगावत करके अपनी पत्नी को पढ़ाया था, लेकिन उन्होंने क्या है इसका जो लास्ट में उन्होंने पूरे परिवार को त्याग दिया। तो किस तरीके से देखते हैं, जो आप लोगों का मानना है कि इस तरीके से ज्योति मौर्य का ये जो कृत्य है और जिस तरीके से कोर्ट में मामला है, हालांकि इस मामले पे कोई कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए? जी, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उनसे पहले जो उनके जो स्टार्टिंग जो एजुकेशन शुरुआत हुई थी, उनके पति ने बहुत उनको प्रोत्साहन दिया था। परिवार से भी उन्होंने बगावत की। गांव के हैं, उनके बगल के हैं, तो हमें पता है उनके घर वाले जो पहले थे उनके बुजुर्ग वो मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने, उनके पति जो आलोक मौर्य हैं, उन्होंने बोला नहीं, हम अपने पत्नी को पढ़ाएंगे, उच्च शिक्षा देंगे। लेकिन उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद, एसडीएम बनने के बाद, वो अपने जो भी उन्होंने, उनके पति ने उनके लिए त्याग किया था, उनके पूरे परिवार ने त्याग किया था, उसको भूल कर उन्होंने, वो तो एसडीएम बन गई, वो बड़े पद पर चली गई, लेकिन वो अपने पति को त्याग को भूल गई हैं। इससे जो भी समाज में, जो हमारे गांव में बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। सब लोग अपनी बहुओं को बाहर पढ़ाना उचित नहीं समझ रहे हैं। अच्छा, आपका जो कहना था कि अगर आलोक मौर्य अगर समय रखते, अगर बुजुर्गों की बात मान जाते तो शायद ऐसा नहीं होता। जी, अगर शायद बात मान जाते तो आज ऐसा दिन नहीं होता, ये मामला होता ही नहीं। ज्योति मौर्य न एसडीएम बनी होती, न ऐसा कांड होता, न ऐसा मामला होता, फिर वो घर पे ही रहती हाउस वाइफ बनकर, तो ऐसा होता नहीं फिर। लेकिन जो ये मामला हुआ है उससे पूरे समाज में जो भी बहुओं को, कोई भी घर के परिवार जो अपने बहुओं को पढ़ाना नहीं चाहता है, वो नहीं चाहते कि बहुएं पढ़ लिख कर फिर अपने परिवार को त्याग कर किसी और के साथ संबंध बनाएं। हम जितेंद्र यादव। जितेंद्र जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ के ही रहने वाले हैं और हम आलोक मौर्य को भली भांति जानते भी हैं, उनके परिवार से भी जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ मेरा खाना पीना भी रहना भी है। लेकिन जो इस समय का माहौल बन रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर के, ये एक प्रकार से कहें तो पढ़ लिख करके, और सबसे बड़ी बात हम ये बता दें कि ये एसडीएम पद इतना महान पद है कि उनके बारे में या उस पद के बारे में कुछ कहना बहुत ही जो है निंदनीय कहा जाएगा। लेकिन जो जिस टाइप का ये कृत्य किया गया है, ये पूरे समाज के लिए बहुत ही गलत संदेश जाएगा। क्योंकि हम अभी बिहार के जो खान सर हैं उनकी भी वीडियो देखे हैं, वो भी बताएं कि उनकी कोचिंग से करीब 93 से अधिक जो है पुरुष अपनी महिलाओं का एडमिशन कटवा करके घर लिवा कर चले गए हैं। तो इस कारनामे से हमारे ज़िले आजमगढ़ क्या, पूरे यूपी, बिहार, पूरे भारत की जो है छवि जो है धूमिल पड़ रही है। और हम तो यही चाहेंगे कि वो लोग जो भी पुराना पीछे का जो बीत चुका है उसको भूल करके आपस में अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने देश के भविष्य के लिए, अपने उनके भी जो है क्या कहते हैं कि बहुत लोग जो है इन लोगों को भी अपना आदर्श मानते होंगे, उन लोगों को देख करके बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो उन सभी लड़के लड़कियों के और औरतों के भविष्य के लिए ये जो मैटर चल रहा है समाप्त करके फिर लोग एक हो जाएं। अगर एक नहीं होते हैं तो नया संदेश नहीं जाएगा। सभी आदमी, सभी पुरुष महिलाओं को पढ़ाना बंद कर देंगे तो हमारा समाज, हमारा देश बहुत पीछे हो जाएगा। फिर वही हाल हो जाएगी कि न कोई अपनी औरतों को पढ़ाएगा। जब औरतों को क्या, जब औरत वाला शब्द आ जाएगा तो लड़कियों को भी लोग पढ़ाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी घटना और भी घट सकती है। तो जिस
तरीके से ज्योति मौर्य को आलोक मौर्य इतनी परिश्रम करके उनके पिताजी ज्योति के ससुर जी ने काफ़ी परिश्रम करके उनको पढ़ाया लिखाया, तो आप किस तरीके से देखते हैं इतना बलिदान देने के बाद उनके साथ इस तरीके से हुआ, तो आप इसको कैसे देखते हैं? हाँ, ये तो बहुत बड़ी बलिदान वाली बात है, क्योंकि कहा जाता है ना कि बच्चे जो है केवल कितना हो गरीब हो तो केवल महिलाएं ही पाल सकती हैं, आदमी नहीं पाल सकता। आदमी जो है कि कहीं से खाने पीने की व्यवस्था ला सकता है, पैसा कमा कर दे सकता है, लेकिन छोटे बच्चों को उनको दूध पिलाना, उनके जो है क्या बोलते हैं वो नैपकिन सब कुछ बदलना, ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग अपनी औरतों को सुपर टेट, यूपी टेट और टीचर वाली वैकेंसी में अगर करवाए होंगे तो वो लोग खूब भली भांत जान रहे होंगे कि छोटे बच्चों को कैसे पाला जाता है, औरतों को कैसे पढ़ाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। मास्टर साहब भी जो है बहुत अच्छा सहयोग किए, और सबसे बड़ा सहयोग उनके परिवार का रहा है। पैसा मायने नहीं रखता, सहयोग बहुत बड़ा मायने रखता है कि कोई अपनी पत्नी को या कोई व्यक्ति अपने बहू को दूर भेज करके उसको पढ़वाए, नहीं तो अपने घर में भी तो रख सकते थे। आपके गांव में बचवल जो कि आलोक का गांव है, वहाँ के लोग अब ये कह रहे हैं कि हम अपनी बहू को नहीं पढ़ाएंगे, या फिर ये जो संदेश मिला है जो आपके गांव वालों को मिला है या जो समाज को मिला है, ये तो काफ़ी भ्रमित करने वाला है। तो इससे लोग ये चिंतित हैं कि आप कैसे अपनी बहुओं को पढ़ाएं, तो इसको लेकर के आपका क्या? हम तो ये नहीं चाहेंगे कि कोई अपनी बहू को न पढ़ाए। हम तो प्रोत्साहन देंगे कि सभी लोग अपनी बहुओं को पढ़ाएं, अपनी पत्नियों को पढ़ाएं। लेकिन जिस टाइप का इस समय माहौल चल रहा है कि कोई भी पति, कोई भी पिता, कोई भी ससुर अपनी बहू या पत्नी को पढ़ाने के लिए इस समय कतरा रहा है, क्योंकि आदमी को सबसे पहले खाने की व्यवस्था चाहिए। जब खा पी लेता है तो उसे अपने शरीर पे अच्छे कपड़े की आवश्यकता होती है। इसके बाद उसे समाज में सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। जब आदमी के पास इज्जत ही नहीं रहेगा तो पैसा और शिक्षा लेकर के वो बेकार होए, क्योंकि लोग इज्जत के लिए ही जो है कि सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं।